हर एक स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या कई ट्यूशन्स में पढ़ता हो, सभी पढ़ाई तो करते हैं। पर पढ़ाई करने के कई तरीके होते हैं और सबसे बड़ी चीज़ पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए उचित माहौल बनाना। अब सभी को पॉसिबल नहीं होता है, पर जिनके लिए पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए माहौल बनाने का प्रयास करें और लंबे समय तक याद रखने की कोशिश भी कीजिए। तो उसके लिए कुछ टिप्स हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ठीक स्थान चुनिए। पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए अपने कमरे को शांत और ध्यान बटाने वाली चीज़ों से मुक्त होना चाहिए, जैसे टीवी, पालतू जानवर, रुकावटों या किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे ध्यान बट जाए, दूर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुर्सी आरामदेह होनी चाहिए और अच्छा प्रकाश होनी चाहिए। आपकी पीठ, गर्दन और आँखों पर किसी प्रकार का तनाव नहीं पड़ना चाहिए। दर्द भी ध्यान बटाता है। उदाहरण के लिए टीवी के ठीक सामने मत पड़िए, क्योंकि आप अपना होमवर्क केवल तभी कर पाएंगे जब विज्ञापन आ रहे होंगे। इसके बजाय छोटे छोटे ब्रेक ले और उस समय में टीवी या रेडियो की कोई झलक ले लीजिए। ठीक उतना ही समय जितना पानी पीने जाने में लगे। आप जब पढ़ रहे हो तो किसी मेज या डेस्क के सामने कुर्सी पर बैठे, बिस्तर पर मत पड़िए। वहाँ केवल तब पढ़ सकते हैं जब आप चादर के ऊपर तनकर बैठे हो और एक पढ़ने वाली उज्जवल रोशनी आपके पीछे हो। फिर भी चादर में मत घुसिए, आपको नींद आ जाएगी। इसके अतिरिक्त आप अपने सोने के कमरे को पढ़ाई के साथ जोड़कर देखने लगेंगे और यह निश्चित रूप से एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बचना चाहेंगे। पढ़ने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो उसे साथ रखें। आपकी पेंसिलें और पेन, हाइलाइटर और पुस्तकें आपकी पहुंच के अंदर होनी चाहिए, जिससे पढ़ते समय आपका ध्यान ना बटे। यदि ज़रूरत हो तो उस जगह को व्यवस्थित कर लें, जिससे अस्त व्यस्त चीज़ें आपके मन को विचलित न कर दें। कोई भी ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिससे आपको उठना पड़े, जो आपको आपकी जगह पर बने रहने में रुकावट डाले। यदि आप सुनिश्चित नहीं भी है कि आपको इसकी ज़रूरत होगी, तब भी ज़रूरत की चीज़ें आपकी जगह पर होनी चाहिए। सभी किताबें, नोटबुक और जिन कागज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, सिलेबस को भी याद रखिए। आपको हाथों की पहुंच के अंदर होनी चाहिए। यह पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए एक आदर्श सेटअप है। यदि आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी हो तो लैपटॉप का उपयोग करें, नहीं तो लैपटॉप को अपने से दूर रखें। इसके बाद हल्के फुल्के स्नैक्स नज़दीक रखें। इसे साधारण रखने की कोशिश करें, जैसे मुट्ठी भर बादाम, थोड़े बहुत फल जैसे अंगूर, जामुन या सेब या डार्क चॉकलेट। पानी भी नज़दीक रखें। अधिक कॉफ़ी, कैफीन वाली चाय या कोई एनर्जी पेय मत ले। आप रात भर जगे रह जाएंगे। यह निस्संदेह आपको ऐसी स्थिति में ले जाएंगे जिसमें आपको अत्यधिक थकावट का अनुभव होगा, जो चिमटी काटने और थप्पड़ मारने से भी दूर नहीं होगा। क्या आप किसी सुपरफूड की खोज कर रहे हैं? कई रिसर्च अनुसार ब्लूबेरी, पालक
स्क्वैश, हरी गोभी, डार्क चॉकलेट और मछली, यह सभी मस्तिष्क के शक्तिवर्धक खाद्य है जो आपको पढ़ने में सफल बना सकते हैं। इसके बाद अपने स्टडी गोल को लिख लीजिए। केवल आज के लिए आप आज क्या क्या पूरा करना चाहते हैं या क्या करना ज़रूरी है, आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप इस भावना के साथ जा सके कि आपको जो करने की ज़रूरत थी वह सब आपने कर लिया है। यह आपके लक्ष्य है और यह पढ़ने के समय में आपको दिशा प्रदान करेगा। वही गोल सेट करें जो आप पा सके। यदि आपको 100 पृष्ठ पढ़ना है तो उसको प्रतिदिन 20 पृष्ठ के हिसाब से बांट दीजिए और उतना ही उठाइए जिससे आप निगल सके। अपनी समय की विशेषताओं को भी ध्यान में रखें। यदि आज रात आपके पास केवल 1 घंटे का खाली समय है तो करने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है उसे ही करिए। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका सेल फोन और अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रहे। यह आपको पढ़ाई में विराम देने के लालच से दूर रखेगा और आपको अपनी योजना पर बने रहने का अवसर देगा। यदि आपको पढ़ाई के लिए इसकी ज़रूरत हो, केवल तभी कंप्यूटर का उपयोग करें, अन्यथा यह केवल एक अनावश्यक खतरा है। जहाँ तक आपके फ़ोन की बात है, जब तक किसी इमरजेंसी के लिए आपको इसकी ज़रूरत न हो, इसे एयरप्लेन मोड में रखें। कई वेबसाइट और सॉफ्टवेयर ब्लॉकर है, जैसे सेल्फ रिट्रीट, सेल्फ कंट्रोल और थिंक, जो आपको उन वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर से दूर रखेंगे जिन्हें रोक पाना सबसे कठिन है। आप स्वयं समझ लीजिए कि आपको अगले लगभग 1 घंटे के लिए फेसबुक को रोक कर रखने की आवश्यकता है या नहीं। घबराइए नहीं, यह वापस आ जाएगा। हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक चालू रखने पर विचार कीजिए। कुछ लोगों के लिए संगीत उन्हें ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है, कुछ लोगों के लिए यह ऐसा नहीं करता। आजमा लीजिए और देखिए आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या करता है। बैकग्राउंड में कुछ होने पर आप भूल जाएंगे कि बाहर जाकर मज़े करने के बदले आप पढ़ाई कर रहे हैं। यह ध्यान में रखिए कि जो संगीत आपके पढ़ने के लिए ठीक है, वह परंपरागत रूप से आपकी पसंद का संगीत नहीं भी हो सकता है। परंपरागत रूप से आप जिस संगीत को नहीं जानते वह बेहतर है, क्योंकि किसी गीत को पहचान लेना आपके मन को भटका सकता है या आप उसके साथ गाने भी लग सकते हैं। किसी अन्य शैली के साथ सुनने प्रयोग कीजिए और देखिए कि क्या यह कुछ ऐसा है जिसका आप आनंद भी ले सकते हैं, परंतु शीघ्रता से आपकी ताल से निकल भी सकते हैं। किसी बैकग्राउंड ध्वनि जनरेटर का उपयोग कर आजमा सकते हैं, जो आपको पढ़ने में सहायता करने के लिए प्राकृतिक ध्वनियाँ निकालता है, जैसे गायत्री मंत्र, चिड़िया की बोली, बरसात, नदी की धारा या अन्य मनभावन ध्वनियाँ। कई टूल्स ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर इस टिप्स के साथ आप पढ़ने का माहौल बनाएंगे तो ज़रूर आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो लंबी समय तक आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए ताकि इस वीडियो का उन्हें अवश्य लाभ हो। चलिए मिलते हैं अगले एक सुंदर सा वीडियो के लिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।